कल हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ लिए थे। आज उस पे थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं उस पे बेटा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच कंडीशन प्रोसेस इज नेवर स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव रखोगे, तो डेल्टा एस नेगेटिव है और यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये चीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर given reaction is spontaneous? At what temperature given reaction is spontaneous? यहाँ पर PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेल्टा एच मान लो दिया है प्लस 60 किलो जूल और डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस इज 200 जूल पर केल्विन, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम लोग लिखते हैं, ये चीज लिखते हैं। अब डेल्टा जी मान लो 0 है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, या डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस, तो टी हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब यहाँ पर डेल्टा एच है 60 किलो जूल, मतलब इस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नीचे है 200 जूल, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 1000 बटे 200। तो ये हो गया। इसको देखा जाए, अभी ये आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये आ जाएगा 300 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, यहाँ पर डेल्टा एच तो पॉजिटिव था और डेल्टा एस भी पॉजिटिव था,
तो यहाँ पर अगर आप दोनों चीज़ पॉजिटिव रखते हैं, मतलब यहाँ पर ध्यान दो, डेल्टा जी यहाँ पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये माइनस टी डेल्टा एस यहाँ पर हमें लाना है, ये टी डेल्टा एस। तो अब यहाँ पर माइनस टी डेल्टा एस अगर हम लोग रखते हैं, ये है 200 सॉरी 60 किलो जूल, तो ये या 60,000 जूल है। तो यहाँ पर अगर आप 200 रखते हैं और यहाँ पर 300 रखते हैं तो ये भी 60,000 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू जीरो आ जाएगी, डेल्टा जी आप जीरो मान के चले थे। अब ये फैक्टर आपका निगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर जो है हाई हो तब ये नेगेटिव फैक्टर जो डेल्टा जी से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा टेम्परेचर ग्रेटर दैन 300 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर जो है ग्रेटर दैन 300 केल्विन। ये इतना आ जाएगा। चलें भैया, टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ए रिएक्शन अकर एज फॉलो। एट 27 डिग्री सेल्सियस। -500 यहाँ पर किलो जूल, -500 किलो जूल, while delta S equal to -200 joule per Kelvin. Predict that process is spontaneous or not. Predict that process is spontaneous or not. तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच है -50 किलो जूल, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो जूल हो जाएगा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आप टेम्परेचर जोड़ देंगे केल्विन में हो जाएगा 300, और ये माइनस में 200 है, माइनस में 200 जूल है। तो अब ये कितना हो जाएगा, -5000 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6000, तो यहाँ पर आ जाएगा -1000, 50,000 और ये 60,000, ये 10,000 आ जाएगा जूल, या -10 किलो जूल, -10 किलो जूल। अब -10 किलो जूल आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज डेल्टा जी इज नेगेटिव, so process is spontaneous। चलो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला लिखे थे, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log Kp।
के पी, ये हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब यहाँ पर के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इफ के पी इक्वल टू 1, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0, process is at equilibrium. If Kp greater than 1, then process, sorry, then delta G negative, अरे Kp यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 10 है, तो log, हाँ, डेल्टा जी नेगेटिव, and process is spontaneous. और third, if Kp less than 1, then delta G positive, and process is not spontaneous. प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो भैया इस चीज़ को भी जानते रहेगा। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में देख लो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एट absolute जीरो टेम्परेचर entropy of perfectly crystalline substance is zero. At absolute zero temperature, entropy of perfectly crystalline substance is zero. ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर डेल्टा एस इक्वल टू -2.303 RT log, सॉरी ये फार्मूला नहीं होगा, स्टेटमेंट याद रखो। यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्ट NO, N2O, H2O सॉलिड के रूप में होने पर, एंड आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। नोट करके एंट्रोपी ऑफ स्ट्रेच्ड रबर decreases due to entropy of stretched rubber as
molecule get arranged. Entropy of boiled egg increases as protein become uncoiled. Uncoiled. चलो भैया, limitation of in thermodynamics. Limitation of thermodynamics. पहला, it is macroscopic. It is macroscopic. Macroscopic मतलब ये बड़ी प्रॉपर्टी, ज़्यादा मात्रा। जब भी आप ध्यान दिए हो, जब भी कोई डिफिनेशन वगैरह लिखे हैं, हमेशा मोल पे चर्चा की गई, मतलब एक मोल की चर्चा की गई, मोल से नीचे बात ही नहीं हुई है। तो ये किसी एटम की स्टडी नहीं करता, मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करता, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करता, ये सारी चीज़ें बॉन्ड एनर्जी की स्टडी खैर होती है यहाँ पर। इट गवर्न ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट of the process, not the path followed. Or it does not explain about rate of reaction. Merit, sorry, application. पहला, in case of chemistry, mostly in all the laws of physical chemistry, where temperature is used. दूसरा, in physics, पहला, in heating effect of current, effect of heat on light and magnetism. Third, in engineering, in engineering,
यहाँ पर पहला इन इंजीनियरिंग, इन डिटर्मिनेशन ऑफ efficiency ऑफ फ्यूल, इन डिटर्मिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया। हम लोग अगले लेक्चर पे या अगली वीडियो में देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।